भागलपुर में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित रूप देखने को मिला है। गुरुवार को विधायक ने नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मियों पर खुलेआम लाठी डंडे बरसाए। इस घटना में कई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। विधायक पर मारपीट के साथ साथ धमकी देने का भी आरोप लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हाउसिंग बोर्ड परिसर में वाहन पड़ाव बनाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारी सफाई और अन्य व्यवस्था में जुटे थे। तभी जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और सरकारी कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में नगर निगम के जेसीबी ड्राइवर बम पंडित, सहायक पिंटू और राजस्व विभाग के कर्मचारी संजीव कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। संजीव कुमार सिंह के हाथ में गहरे जख्म आए हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों के शरीर पर भी लाठी के निशान हैं। मौके पर अंचलाधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद वे पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार उन पर सरकारी कर्मियों से मारपीट का आरोप गंभीर है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या विधायक पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा या मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। नंबर 29 पॉलिटेक्निक के पीछे में डीएम साहब का आदेश हुआ कि जो है पार्किंग के लिए रास्ता बनाया जाए, रास्ता खोला जाए, बाउंड्री तोड़ के जो रास्ता बनाया जाए। तो सीओ मैडम हमको बुलाया और मेरा किस कर्मचारी भी था वो भी गया, पिंटू नाम करके था, और एक संजीव सर भी था। सीओ भी साहब था यहाँ का साकुंड का, उसको भी बुलाया। सब मिलके उसको दीवार तोड़ के एक जो है कनेल का फूल का गाछ था, उसको बोला, मैडम बोला इसको तोड़ दो, तो हम तोड़ दिए। उधर से गोपाल मंडल जी आए, विधायक जी उधर से जो आए, बोला तुमको कौन ऑर्डर दिया तोड़ने के लिए। हम बोले मैडम ऑर्डर दिया है। उसको भी रद्दी भद्दी गाली दिया। उसके बाद जो हम पे जो है सोटा लेके, डंडा लेके हम पे प्रहार करने लगा। जैसा लगता है कि जैसे जानवर के नहीं मारता है, उसी तरह से हम पे वार किया। कितना डंडा मारा आपको? कम से कम 6-7 डंडा, 10 डंडा के लमसम वो मारा, लेकिन हम अपने आप को खूब बचाए हैं। उसके बाद जो हमको छोड़ा, एक संजीव करके था साकुंड का सरकारी कर्मचारी, उसको भी ये लोग गाड़ी सोचा हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है उसको भी 2 आदमी जा घींच के, उसके गाड़ी से घींच के उसको भी मारा, उसको भी खूब मारा, 6-7 सटा उसको भी मारा। उसके बाद जो एक मेरा कर्मचारी था पिंटू नाम करके था, उसको भी जो पीठ पे मारा, उसको भी लाल हो गया है। आप अपने अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को, हम अपने सीनियर अधिकारी को बोले, सिटी मैनेजर साहब को बोला ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद उसको उतर नहीं दिया। अब क्या कीजिएगा आगे क्या करेंगे? हम न्याय चाहते हैं। मोदी जी आप लोग को आने की खुशी में दिन रात हम लोग काम करते। नीतीश जी, आप मोदी जी आप लोग आने की खुशी में खूब दिन रात करके काम करते। यही सब आपको राज्य में होता है। किसी को मारने लगिएगा, कुछ पूछने के भी समय नहीं दीजिएगा, बोलने के भी समय नहीं दीजिएगा, सीधे मारने लगे। कैसा था विधायक जी का जो वार किया है, लगता है एक तरह से लगता है हम लोग चोरी करके भाग रहे थे, इस हिसाब से आया, सीधे जगाने लग गया। हम लोग तो कर्मचारी, हम लोग से एक बार भी नहीं पूछा, लेकिन ऊपर से आया जगाने लग गया सीधे। क्या नाम है? मेरा नाम बम पंडित हुआ, जेसीबी चालक नगर निगम। किसको मारा है? और पिंटू झा को मारा है। और भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के खिरीबांध गांव के पास अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिक्षक की पहचान उदय कुमार के रूप में हुई है, जो रंगरा थाना क्षेत्र के तिनटंगा गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार शिक्षक उदय कुमार हर दिन अपने गांव से लोकनाथ उच्च विद्यालय जगदीशपुर पढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल से आते जाते थे, लेकिन गुरुवार की सुबह स्कूल जाते समय खिरीबांध के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाइवा ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उदय कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को सूचित किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। वहीं शिक्षक उदय कुमार की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे हम सामने से आ रहे थे सर, खिरीबांध से,
मॉल की तरफ जा रहे थे, देखा यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था, तो हम रुक गए तो मालूम पड़ा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। कोई गाड़ी जो है उसको कुचल दिया है, या एक्सीडेंट कैसे हुआ पता नहीं। बाइक पे आदमी सवार था, वो लेटा हुआ, उसका सर वगैरह पूरा चूर था। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये तो पता नहीं। अभी 5 मिनट पहले हम आए हैं और थाना फिर आए, बाईपास थाना आया यहाँ से, वो बॉडी उठा के लेके गए, गाड़ी भी शायद लेके गए बाइक। अब उनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ के हैं क्या है, अब उनका छानबीन वो थाना जो है पारिवारिक वो करेंगे। बाकी हम लोग तो वही देखा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, सर वगैरह पूरा चूर था। भागलपुर में प्रधानमंत्री की सभा को लेकर हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के लिए 4000 से अधिक पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभा स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को कम से कम 1 किलोमीटर पैदल सफर तय करना होगा। बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं नवगछिया की ओर से आने वाले वाहनों के लिए हाउसिंग बोर्ड परिसर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बगल में विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभा स्थल के चारों ओर छोटे और बड़े वाहनों के लिए पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि 3500 बसें और 8000 छोटी गाड़ियां पार्क की जा सकेगी। जगह जगह दंडाधिकारी तैनात रहेंगे जो लोगों को दिशा निर्देश देंगे। प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर व्यापक सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है और 4000 से अधिक संख्या में पुलिस बल और उसके अतिरिक्त अधिकारियों के पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल और एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हम लोगों ने जोन वाइज बांट करके रखा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए यातायात सुलभ हो इसके लिए व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने प्रतिनिधियां किया है और इसके साथ ही जगह जगह पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े वाहन कहाँ रहेंगे, छोटे वाहन कहाँ हैं, हमारे बाइक वाले कहाँ हैं लगे रहेंगे, साइकिल से कुछ लोग आएंगे, साइकिल से आने वाले लोग कहाँ रहेंगे, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है। और इसके लिए ट्रैफिक की एक अलग टीम रहेगी जो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी और जिनसे कि मेरा कोऑर्डिनेशन रहेगा हम लोग के डायरेक्शन पे और अपने विवेक से वो बेहतर काम करेगा। और आसूचना संकलन के लिए भी हमारे सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं कि आसूचना संकलन कोई ग्रीवांस हो उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। भागलपुर कालगांव थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना कालगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पूरब टोला इलाके के पास स्थित एक जंगल की है, जहां पीड़ित लड़की के परिजनों को जैसे ही इस जघन्य अपराध की जानकारी मिली उन्होंने तत्काल कहलगांव थाना प्रभारी देवगुरु को इसकी सूचना दी। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए देवगुरु ने इसकी जानकारी एसडीपीओ शिवानंद सिंह और भागलपुर के सीनियर एसपी को दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर 3 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यह है कि कहलगांव थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे पूरब टोला की तरफ एक लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी। इसी क्रम में रास्ते में ही कुछ लोग असामाजिक तत्व मिले और उस बच्ची को पकड़ लिए। उनके जो दोस्त थे उनको बांध दिए और बच्ची के साथ इन लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना मिलते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और एक विशेष टीम बनाई गई और टीम के द्वारा सभी 4 अभियुक्तों को 3 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तारी कर लिए। इसमें अभियुक्तों का नाम था गुड्डू राम, पिता स्वर्गीय इंद्रदेव राम, दूसरा मोहम्मद चुन्ना, पिता मोहम्मद जल्लो, सूरज कुमार, पिता नागेश्वर राम, विक्की कुमार, पिता जितेंद्र राम। सभी के सभी पूरब टोला
के निवासी हैं। इसमें जो SIT टीम गठित की गई थी उसमें SDPO कहलगांव के नेतृत्व में तथा SSP साहब के निर्देशन पर SP सिटी साहब की निगरानी में ये टीम काम की। इसमें शामिल थे दुबे देवगुरु पुअनी कहलगांव थाना, पुनी रंजीत कुमार प्रभारी DIO पुअनी, कन्हैया कुमार थानाध्यक्ष रसलपुर, पुअनी अजीत कुमार थानाध्यक्ष घोघा, पुअनी आशुतोष कुमार थानाध्यक्ष अंतिचक, पुअनी सुशील कुमार थानाध्यक्ष NTPC, पुअनी ज्योत्सना कुमारी, विकास कुमार, राधेश्याम गुप्ता कहलगांव थाना के। सर, स्टेशन परिसर से घटना स्थल की डिस्टेंस क्या है सर? स्टेशन से घटना स्थल का डिस्टेंस लगभग 50 मीटर के आसपास है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरदो पंचायत के बड़ी धनकर गांव से कुख्यात अपराधी डिस्को रजक को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसके घर के बाथरूम से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि डिस्को रजक ने बड़ी धनकर गांव निवासी सत्यम कुमार पर रिवॉल्वर से गोली चलाने की कोशिश की थी, हालांकि गोली मिसफायर हो गई। इसके बाद आरोपी ने रिवॉल्वर के पिछले हिस्से से सत्यम के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की कोशिश की। सत्यम किसी तरह अपनी जान बचाकर परिजनों के साथ सबौर थाना पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना प्रभारी सुबेदार पासवान ने अपनी टीम के साथ तुरंत कार्रवाई की और डिस्को रजक के ठिकाने पर छापेमारी की। घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को उसके घर के बाथरूम से गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक डिस्को रजक पर विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रंगदारी वसूली, जान से मारने की धमकी और अवैध शराब के कारोबार में उसकी संलिप्तता की भी बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि डिस्को रजक का इलाके में खौफ इतना है कि लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिस्को रजक इलाके में शराब के बड़े कारोबार से भी जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है। डिस्को रजक के घर के बगीचा से गुजर रहा था डिस्को रजक के घर के पास। डिस्को रजक ने रोक लिया और बोलने लगा कि तो राम जनवरी तो और सामान निकाल के सटा के फायर भी करने का कोशिश किया। उसी में मैं उसका गन का नोजल पकड़ लिया, ऊपर किया तो मिस फायर हो गया। उसी दरमियान में वो गन छीन के वो माथा पे गन के पिछली भागों से मार बैठा।